इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस के लिए यह जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जनवरी से लेके अक्टूबर 2023 तक और कुछ जो बुक्स और ऑथर है वो 2022 के भी हैं, तो जिससे आपका वो तो रिवीजन हो जाएगा। और जनवरी से लेके अक्टूबर तक जितने भी बुक एंड ऑथर्स हैं वो जो है आपके रिवाइज हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, जिससे आपको हर इम्पोर्टेंट बुक जो है वो याद हो जाए, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानसून ये जो मेन बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभय कुमार। इसका जो क्या है करेक्ट आंसर है, जैसा कि हम फोटो में देख रहे हैं। तो जो मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉगिंग जो बुक है वो अभय कुमार ने लिखी है। इसके अंदर ये मानसून के बारे में जो डिस्क्राइब किया गया है वो मेडागास्कर से श्रीनगर तक जो मानसून की इन्होंने यात्रा की थी उसके बारे में इन्होंने सारा लिखा है। फिर आगे देखेंगे कि भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन 2023 का बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि ये बुकर प्राइज में लॉन्ग लिस्ट हुआ है और ये भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास है वेस्टर्न लेन। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसका ऑथर, इसकी ऑथर कौन है। तो इसकी ऑथर देखेंगे कि है, इसकी ऑथर है चेतना मारो, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 टू 1977 अटल बिहारी वाजपेयी के शुरुआती वर्षों की एक नई जीवनी के लेखक कौन है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी पे क्या है कंसर्न है ये वाली बुक। तो इसका जो आंसर है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिषेक चौधरी। इसका जो है करेक्ट आंसर है, इन्होंने ये बुक लिखी है। फिर आगे देखेंगे कि माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व के लेखक कौन है। इसके बारे में हम राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में इसके अंदर देखने को मिलता है। तो माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स के बारे में हम देखते हैं, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर सी, यानी सुधा पई और साजन कुमार, दोनों ने ये बुक मिलके लिखी है। फिर आगे देखेंगे कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977, ये बुक का नाम है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर नामक, जो भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहले 30 वर्षों यानी कि 1947 से 1977 तक भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया है, वो इस बुक के अंदर सारा डिस्क्राइब किया गया है। तो ये जो हमारी बुक है ये किसने लिखी है, ये लिखी है मीना नायर ने। तो इसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट अशोक कुमार भट्टाचार्य, इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे कि यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन हैं। तो अजय टू योगी ये इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि ये हमारे योगी आदित्यनाथ पर ये बुक लिखी गई है और इसके जो लेखक है वो है शांतनु गुप्ता। तो शांतनु गुप्ता को हम किस ट्रिक से याद रखें कि ये जो योगी होते हैं उनका मन शांत होता है, तो इस ट्रिक से आप कुछ ट्रिक बना के इसे आप याद रख सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है द गोल्डन ईयर, क्योंकि इसके जो लेखक है वो है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जो भी बुक लिखते हैं वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स जो है राष्ट्रपति भवन तक, हिंडरलैंड से लेके राष्ट्रपति भवन तक इनका जो सफ़र है इसके बारे में इस बुक में सारा लिखा हुआ है। तो इसके जो लेखक है वो है कस्तूरी रॉय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो लेखक है वो हैं अमिताभ कांत। जो हमारे अमिताभ कांत है वो इसके राइटर है, जैसा कि हम इस बुक में भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे इसका राइटर का नाम है कि अमिताभ कांत, जो ऑप्शन नंबर डी इसके है वो राइटर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में रिफ्लेक्शन नामक एक किताब का लोकार्पण किया है, किताब के लेखक कौन हैं। तो किताब के जो लेखक हैं
इनके जो लेखक है वो है नारायणन वगुल। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो लोकार्पण है वो किसने किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका लोकार्पण किया है और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, नारायणन वगुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलेंगे। तो स्मोक एंड एशेज पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो बुक है। इसके जो लेखक है वो है अमिताभ घोष। इसके अंदर इन्होंने अफीम के इतिहास और उसके आर्थिक और सामाजिक महत्व के बारे में बताया है कि ये पहले कैसे जड़ी बूटी की तरह इस्तेमाल किया जाता था और अब कैसे इसको आधुनिक दुनिया को यह तबाह कर रहा है। फिर आगे इसको देखेंगे कि क्रॉस कोर्ट किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो क्रॉस कोर्ट है ये किस दिग्गज खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, जयदीप मुखर्जी। तो इसकी ये क्या है, इसकी ये आत्मकथा है। फिर आगे देखेंगे कि गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये गांधी जी पे है। गांधी जी पे जितने भी बुक लिखी जाती हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो इस बुक को हम देखेंगे कि इसके राइटर कौन है। इसके राइटर है पीयूष बबेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है, जो पीयूष बबेल हैं इसके राइटर हैं। फिर आगे देखेंगे कि गोरखा आंदोलन पर केंद्रित फुलेंगे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है फुलेंगे। इसके जो है वो इसके राइटर कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, इसका है लेखनाथ चहरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका है करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें कि विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विक्ट्री सिटी है वो पुस्तक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका कारण ये है कि जो इसके राइटर हैं वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सलमान रुशैद, ये जो कि अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई सारी बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो विक्ट्री सिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे और चलते हैं कि विनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विनिंग द इनर बैटल ये इम्पोर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, शेन वॉटसन। शेन वॉटसन आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी ये रह चुके हैं। तो इन्होंने अपनी ग्राउंड के बारे में बताया है कि विनिंग द इनर बैटल इन्होंने ये बुक लिखी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं कि द चिपको मूवमेंट द पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक जो कि चिपको आंदोलन पर आधारित है, इसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुकर प्राइज़ 2022 का भी विजेता चुना गया है। इसके लेखक कौन है। इसको इतने सारे पुरस्कार मिलने के कारण ये बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। तो इस बुक है द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी जो हमारे हैं शेखर पाठक जो है इसका राइटर है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। फिर आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिरेकल ऑफ द फेस योगा पुस्तक का विमोचन किया है, इसका लेखक कौन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका विमोचन किया है। कौन सी बुक का, मिरेकल ऑफ द फेस योगा। इसके अंदर फेस योगा के महत्व को बताया गया है। तो इसका जो लेखक है, इसकी लेखक है ऑप्शन नंबर ए मानसी गुलाटी जो है इसकी लेखिका है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। फिट एट एनी एज पुस्तक के लेखक कौन हैं। फिट एट एनी एज के जो लेखक है वो है ऑप्शन नंबर ए एयर मार्शल PV अय्यर जो है इसके लेखक हैं। फिर हमारे लास्ट क्वेश्चन, जॉर्जी गोस्पिडिनोव अपने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2023 हासिल किया है। इस बुक को अवार्ड मिलने के कारण ये बुक काफ़ी चर्चा में रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार लेने वाले जॉर्जी गोस्पिडिनोव जो है इनके उपन्यास का क्या नाम है। तो इनके उपन्यास का नाम है ऑप्शन नंबर सी जो है टाइम शेल्टर। आपसे या तो ऑथर का नाम पूछेंगे फिर बुक का नाम दे देंगे तो ऑथर का पूछ लेंगे, और ऑथर का देंगे तो बुक का नाम पूछ लेंगे, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। अन्य टॉपिकों पे वीडियो के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।